स्टूडेंट्स, हमने क्लास 4th में फर्स्ट चैप्टर फिनिश करने के बाद ये हमारा सेकंड चैप्टर है द नॉर्थर्न माउंटेन। आपको बताया गया था कोई भी मैप है उसमें जो सबसे ऊपर हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, क्योंकि ऊपर जो ग्लोब पढ़ाते हैं जब आपको तो बताते हैं कि वहाँ ऊपरी हिस्सा में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, तो इसलिए ऊपरी हिस्सा नॉर्थ होता है और जो सबसे निचला हिस्सा है वो साउथ है ना। राइट हैंड पे जो है वो ईस्ट है और आपके लेफ़्ट हैंड वाला जो साइड होता है वो वेस्ट होता है। तो इस तरह से हम एक मैप की साइड्स को पता करते हैं। तो आपका नॉर्थर्न माउंटेन है यानी कि उत्तरी जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में ये आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें द मैप shown above indicates that the Himalayas, the northern mountain, lies in the north and northeastern part of India। जो नक्शा दिखाया गया या आपको मानचित्र जो दिखाया गया है ये शोन अबव इंडिकेट, जो ऊपर ये दिखाया गया है क्या इंडिकेट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, द हिमालय। ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है, आपका हिमालय क्षेत्र है ये आपका पूरा। तो इसको दिखा रहा है लाइज कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट हिस्से में ये पड़ता है। दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये जो रेंज है हिमालय की, ये आपने पहले भी पढ़ा या सुना होगा कि ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला बोलते हैं जब बहुत सारी पर्वतों को मिलाकर एक बहुत लंबी श्रेणी बनती है तो उसको रेंज या श्रृंखला बोला जाता है। इन इंडिया, भारत में, दे एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश टू अ डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर। भारत में जो ये क्षेत्र पड़ता है ये आपका कश्मीर से शुरू होकर, यहाँ कश्मीर से शुरू होकर ये पूरा आपका कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ तक ये पूरी हिमालय की रेंज जो है वो फैली हुई है, जिसकी जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर है। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में, इन द नॉर्थ ईस्ट द हिमालयन माउंटेन, जो हिमालय के जो पर्वत हैं, आर नॉट वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, एंड आर नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल, और उनको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ बोलते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। द हिमालयाज मीन्स, हिमालय का मतलब है द अबॉर्ड ऑफ स्नो। अबॉर्ड मतलब आप जानते हैं निवास स्थान होता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बर्फ का घर। Those mountains are covered with heavy layers of snow throughout the year। ये जो पर्वत हैं ये ढके रहते हैं किससे, हैवी लेयर ऑफ स्नो, बर्फ की बहुत मोटी मोटी परतों से ढके रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष। हैवी लेयर्स, द हिमालयाज फॉर्म अ वॉल ऑल अलोंग द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। और जो हिमालय है, फॉर्म मतलब निर्माण करता है, ए वॉल एक दीवार की, ऑल अलोंग द नॉर्थर्न बॉर्डर, पूरे के पूरे उत्तर का जो बॉर्डर है भारत का उसमें एक दीवार का निर्माण करता है। दस क्रिएट एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर इन द नॉर्थ। ये जो है, इसकी दीवार जो है वो कैसी है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। एक ऐसा बैरियर है, यानी कि एक ऐसी रुकावट है जिसे कि कोई तोड़ नहीं सकता, अपराजित एक बैरियर है ये। इसमें नॉलेज किट में बताया गया है हिमालयज आर द यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो हिमालय हैं वो बहुत ज़्यादा यंगेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी पर्वत श्रृंखला नहीं है। जैसे कि अरावली है आपकी, अरावली को बहुत पुराना पर्वत माना जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला को, लेकिन जो हिमालय है वो विश्व की नई पर्वत श्रृंखलाओं में से है। अब यहाँ पे पीक इन द हिमालयास की बात कर रहे हैं। पीक मतलब क्या होता है, चोटी होता है, जो सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है। तो जो ऊंचा क्षेत्र हिमालय का है उसकी बात कर रहे हैं। द हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। तो ये जो है वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दे कंटेन
सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी हैं, कंटेंट शामिल है। दे रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। लाइज इन द हिमालयाज, जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची चोटी है। इट्स हाइट इज 8,848 मीटर, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इट इज इन नेपाल, ये नेपाल में है। कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, नांगा पर्वत एंड मकालू आर एट्स अदर हाईएस्ट पीक, और ये जो नाम बताए गए आपकी कंचनजंगा हो गई, नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत और आपका मकालू जो है वो दूसरी ऊंची चोटियां हैं। केटू इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, और केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी, वो माउंट एवरेस्ट, और जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी केटू। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज जंको तेबाई ऑफ जापान, जो पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी उसका नाम क्या था, उसका नाम था जंको तेबाई था, जो कि जापान की रहने वाली थी। अब आगे है तेंजिंग नॉर्गे of India and Edmund Hillary of New Zealand were the first men to climb the highest peak, the Mount Everest in 1953। अब यहाँ पे दो नाम बताए जा रहे हैं आपके, तेंजिंग नॉर्गे हैं जो कि भारत के हैं, एंड एडमंड हिलेरी हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये पहले आदमी थे जिन्होंने कि सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 1953 में ये उस पर चढ़े थे। तो क्या नाम था, तेंजिंग नॉर्गे था, और दूसरे जो हैं आपके न्यूजीलैंड के थे वो उनका नाम था एडमंड हिलेरी। कब गए थे, 1953 में सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की है माउंट एवरेस्ट उस पर गए थे। उनके फ़ोटो भी दिए हुए हैं यहाँ पे। The first Indian woman to conquer Mount Everest was Bachendri Pal. Santosh Yadav of India has climbed Mount Everest twice. जो प्रथम भारतीय महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी उसका नाम बचेंद्री पाल था, और जो उनके साथ गए थे वो थे संतोष यादव, ये भारत के थे। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जंको तेबाई ऑफ जापान इज़ द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, लेकिन जो जंको तेबाई है वो विश्व की पहली महिला है जो कि जिसने कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, यानी कि जो चढ़ी है। उसके बाद में आपके उनके भी पिक्चर्स दिए हुए हैं, बचेंद्री पाल का भी और जंको तेबाई का भी। अब आपका है काराकोरम माउंटेन की बात कर रहे हैं। काराकोरम माउंटेन लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की थी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम की बात करें अगर, तो वहाँ पे आपका काराकोरम माउंटेन जो है वो पाया जाता है। बियॉन्ड रिवर्स इंडस, इंडस नदी के बाद में है ये। दीज आर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। केटू और माउंट यहाँ इसके बाद में एक अधूरा छोड़ दिया है। अब गॉडविन ऑस्टिन की बात करते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, जो गॉडविन ऑस्टिन है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत में। लाइज इन द काराकोरम माउंटेन, जो कि काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इट इज 8,611 मीटर्स हाई,
और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय हैं उसमें 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। उनका पहली का नाम है द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री। जो पहली श्रृंखला है उसका नाम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री है। जो दूसरी है द मिडल हिमालयाज और द हिमांचल, जो मध्य में है वो हिमांचल श्रृंखला है। और जो सबसे नीचे है वो है हिमालयाज और द शिवालिक, वो शिवालिक श्रृंखला है। तो 3 पैरेलल श्रृंखलाएं हैं हिमालय में। हिमालय पर्वत क्षेत्र जो है उसमें पर्वतों की पहली जो है वो आपकी हिमाद्री है, दूसरी हिमांचल है और तीसरी जो है वो शिवालिक है। द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री की बात करते हैं। द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री इज द माउंटेन रेंज, ये वो पर्वत श्रृंखला है दैट गोज अलोंग द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो भारत के उत्तर के बॉर्डर तक जाती है। ऑल द हाइएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन आर सिचुएटेड इन दीज नॉर्थर्न मोस्ट रेंजेस। ये जो है बताया है आपको कि जो उत्तरी बॉर्डर है, इनकी जहाँ से भारत की सीमा समाप्त होती है ना, वो हिमाद्री वहाँ तक जाती है। और ये जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ऑफ द माउंटेन आर सिचुएटेड इन दीज नॉर्थर्न मोस्ट रेंजेस, वो इन्हीं उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर की सबसे उत्तरी जो सीमा है वहाँ पर पाई जाती हैं। These peaks remain covered with snow throughout the year, ये भी पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं because of excessive cold, बहुत अधिक सर्दी के कारण। There is no vegetation, यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं उगती है। Slow moving rivers of ice called glaciers start from these mountains, और जो बहुत धीमी गति से बहने वाली बर्फ़ की नदियां हैं जिन्हें कि ग्लेशियर बोला जाता है, वो यहाँ से शुरू होती हैं। फ्रॉम दीज, इन्हीं पर्वतों से वो शुरू होती हैं। मैनी रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स, और बहुत सारी नदियाँ भी इन्हीं ग्लेशियर्स से निकलती हैं। द गंगा एंड द यमुना ऑरिजिनेट फ्रॉम 2 वेल नोन ग्लेशियर्स ऑफ हिमालय। जो गंगा और यमुना बहुत प्रसिद्ध नदियां हैं भारत की, वो भी ऐसे ही ग्लेशियर से निकली हुई हैं। द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री, जिसका नाम गंगोत्री है जिससे गंगा निकली हुई है, और दूसरी यमुनोत्री है जिससे यमुना निकली हुई है। तो ये ग्लेशियर से निकली हुई नदियां हैं। द सतलज, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र आर सम अदर बिग रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयज। ये दूसरी नदियां हैं आपकी सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये भी नदियां जो हैं ये भी हिमालय क्षेत्र से निकली हुई हैं। द मिडल हिमालयाज और हिमांचल, ये तो पहली वाली रेंज की बात हुई है जो कि आपका हिमाद्री है। ये पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो है वो वहाँ पर जाती है, वहाँ तक जाती है। आप ये इसमें मैप में आप देख भी सकते हैं, ये जो है सबसे ऊंची ये जो रेंज देख रहे हैं आप यहाँ पर, वन मिनट, आपका आप यहाँ पे देख रहे हैं मैप में आपको दिखाया जा रहा है ये पार्ट जो हुआ ये सबसे ज़्यादा उत्तरी हिस्सा हुआ है ना। ये बॉर्डर हमारा शुरू हो जा रहा है यहाँ पे। तो आपका ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा उत्तरी क्षेत्र है हिमालय का। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र है वो क्या है, ये आपका हिमाद्री वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारी आपकी हिम नदियाँ हैं और जिन्हें आप ग्लेशियर बोलते हैं, और इन्हीं से होकर आपकी गंगा और यमुना जो है वो निकलती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जो है वो ओरिजिनेट पॉइंट है आपका, यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री हैं जहाँ से आपकी गंगा और यमुना ओरिजिनेट हुई हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। उसके बाद में सेकेंड जो रेंज है उसकी बात करते हैं। द मिडल हिमालयज और हिमांचल की जो बात है, हिमांचल की बात करते हैं जो कि सेकेंड रेंज ऑफ हिमालय है। द मिडल हिमालयज और हिमांचल, जो मिडल हिमालय है जिसे हिमांचल भी कहते हैं,
आर सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज। जो अभी हिमाद्री रेंज बताई गई थी उसके साउथ में, यानी कि उसके निचले, उसके अपोजिट साइड के जो पर्वत है हिमालय का, उसमें पाई जाती है। दिस रेंज ऑफ द हिमालयज इज़ नॉट एज हाई एज द हिमाद्री रेंज। ये उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि हिमाद्री की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जितने पर्वत हिमाद्री के ऊंचे हैं उतने जो हैं वो हिमाचल के पर्वत क्षेत्र ऊंचे नहीं हैं, उनकी चोटियाँ इतनी ऊंची नहीं हैं। देयर आर ब्यूटीफुल वैलीज, यहाँ बहुत सुंदर घाटियाँ हैं, एंड हिल स्टेशंस, और बहुत सुंदर हिल स्टेशंस भी हैं। इन द हिमाचल रेंजेस, हिमाचल रेंजेस में बहुत अच्छे हिल स्टेशंस और घाटियाँ भी हैं। शिमला, दार्जिलिंग, डलहौजी, नैनीताल एंड मसूरी आर अ फ्यू हिल स्टेशन सिचुएटेड इन दिस रेंज। इस रेंज में जो स्थित आपकी हिल स्टेशन है उनके नाम भी आपको बता दिए गए हैं। शिमला है, दार्जिलिंग है, आपका डलहौजी है, उसके बाद नैनीताल हो गया और आपका मसूरी हो गया। तो ये सारे फेमस हिल स्टेशंस हैं जो जिनके बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, इनके नाम सुने हुए हैं लोगों ने। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो लोग हैं विभिन्न हिस्सों के देश के जो लोग हैं, एंड अब्रॉड, और विदेश से भी, कम हेयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के सौंदर्य का को एंजॉय करने के लिए, का आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। कि भारत के तो आते ही हैं बल्कि बाहर से विदेशी भी आते हैं। Orchards of plums, pears and apples are widely found in these ranges। यहाँ पे बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं, जैसे आपका प्लम है, प्लम आड़ू को बोलते हैं, पियर्स हैं, नाशपाती है, आपका एप्पल्स, आपके सेब हैं, आर वाइडली फाउंड इन दीज रेंजेस। इन रेंजेस में ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा में ये फल पाए जाते हैं, इनके बाग पाए जाते हैं। दिस रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ कवर्ड विथ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट। और ये जो है आपका हिमालय का ये जो क्षेत्र है वो बहुत घने जंगलों से भरा हुआ है। मैनी यूजफुल ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फर एंड ओक आर फाउंड हेयर एंड प्लेंटी। और ये जो पेड़ हैं आपका पाइन का, देवदार, फर का और ओक का, ये बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ इन रेंजेस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? हिमाचल रेंज जो है। तो हिमालय की जो सेकंड रेंज है हिमाचल, उसमें आपके बहुत सुंदर घाटियाँ भी हैं, फेमस हिल स्टेशंस भी हैं जहाँ पर लोग गर्मियों में छुट्टियाँ बिताने के लिए अक्सर जाते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं जिनमें कि ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक सेकंड रेंज तक हमने कवर किया है और थोड़ा सा बचा है वो हम कल फिनिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।